morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of English Literature. The chapter name is Merchant of Venice. ये एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है. विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा था. देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. ब्रीफ में साइड में दिया है ब्लू बॉक्स में. Written by William Shakespeare around 1597, The Merchant of Venice is a comedy about a bitter and detested Jewish moneylender who seeks revenge against a prosperous merchant Antonio. ये एक स्टोरी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, written by William Shakespeare in 1597. Is a comedy about a bitter and detested Jewish moneylender Shylock. ये एक कॉमेडी है अबाउट अ बिटर एंड डिटेस्टेड मीन्स होता है हेटफुल. ज्यूइश मनी लेंडर, इसमें एक मनी लेंडर की स्टोरी है जिसका नाम था शैलॉक, हु सीक्स रिवेंज अगेंस्ट अ प्रॉस्परस मर्चेंट एंटोनियो, जो कि एंटोनियो नाम का जो एक मर्चेंट था, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, जो व्यापारी था उसके खिलाफ वो बदला लेने की, रिवेंज मीन्स बदला लेने की कोशिश करता है. एंटोनियो सफर्स ग्रेट losses and is in deep trouble due to his kindness and willingness to help his friend Bassanio. और एंटोनियो बहुत कुछ उसको फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको, ट्रबल्स उसको फेस करने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत काइंड होता है बाय नेचर और वो अपनी फ्रेंड को बहुत मानता है जिसका नाम था बसैनियो, और उसकी हेल्प करने के लिए उसको बहुत सारे ट्रबल्स को फेस करना पड़ता है. He eventually manages to get the better of Shylock with help from a rich heiress Portia. He eventually manages to get the better of Shylock. और वो Shylock को मैनेज करते हुए एक रिच हायरेस से हेल्प मांगता है जिसका नाम था पोर्शिया. अब देखते हैं स्टोरी में क्या है. Now start. एंटोनियो वॉज अ रिच एंड प्रॉस्परस मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंटोनियो नाम का एक मर्चेंट था, व्यापारी था, जो कि वेनिस में रहता था और वो बहुत प्रॉस्परस था, सक्सेसफुल था अपनी लाइफ में. हिज शिप्स वर ऑन नियरली एवरी सी एंड ही ट्रेडेड विद मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया के अंदर में जितनी भी कंट्रीज, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जहाँ पर उसकी शिप्स जाती थी बिजनेस के लिए, सामान को, गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग करती थी. Although he was very rich, he was very generous and kind and loved to help his friends, among whom his relation Bassanio held the first place. और वो क्या करता था? Sure, please switch off your audio. Although he was very rich, जबकि वो बहुत ज़्यादा रिच था. कौन था? एंटोनियो बहुत रिच था. ही वॉज वेरी जेनरस एंड काइंड, वो बहुत दयालु और शांत स्वभाव का पर्सन था. एंड लव टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद करना उसे बहुत पसंद था. और उसके दोस्तों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड उसका कौन सा था? फास्ट फ्रेंड था उसका बसैनियो नाम का एक पर्सन. एक एंटोनियो था जिसका फ्रेंड था बसैनियो. Now Bassanio was a reckless and extravagant, and finding that he had not only come to the end of his fortune, but was also unable to pay his creditors, he went to Antonio for further help. Now Bassanio was a reckless. Reckless means careless था. अब बसैनियो बहुत केयरलेस था, जो कि एंटोनियो का जो फ्रेंड था वो बहुत केयरलेस हो गया था, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया था. एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स हु स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी यूजलेसली. तो वो बहुत वेस्टफुल था, मीन्स वेस्ट करता था, मनी को बहुत वेस्ट करता था, उसने बहुत खर्च किए थे. एंड फाइंडिंग दैट ही हैड नॉट ओनली कम टू द एंड ऑफ हिज फॉर्चून बट ऑल्सो अनेबल टू पे हिज क्रेडिटर्स, और उसने अपने भाग्य के अंत तक वो पहुंच गया था. मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो कि वो दाव पर लगा सके, और जिन लोगों से भी उसने उधार लिए थे, जो क्रेडिटर्स थे, उनको वो उधार भी नहीं चुका पा रहा था.
He went to Antonio for further help. और फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है, एंटोनियो के पास मदद के लिए. To you, Antonio, he said, oh, I owe the most in money and in love, and I have thought of a plan to pay everything I owe if you will but help me. Then he said, to you, Antonio, I owe the most in money and in love, and I have thought of a plan to pay everything I owe if you will but help me. एंटोनियो क्या कहता है कि मैंने बहुत सारे, टू यू एंटोनियो उससे अपने फ्रेंड से कहते हैं बसेनियो से कि तुमने बहुत सारा मनी ले लिया है उधार में, और तुम आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान, और मेरे पास एक प्लान है जिससे कि तुम वो सारे जितना भी तुमने उधार लिया है ओव किया वो सारे तुम चुका सकते हो, बट हेल्प मी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी. Say what I can do. Say what I can do and it shall be done, answer his friend. और फिर वो क्या कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड को आंसर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे बताइए. वेट अ मिनट. देन क्या होता है कि बसेनियो अपने फ्रेंड को एंटोनियो को बताता है कि मैंने बहुत सारा उधार ले लिया है, बहुत सारा स्पेंडिचर कर दिया है, पैसे की बहुत खर्च कर दिया, जिससे कि मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे क्रेडिटर्स जिनसे मैंने उधार लिया था उनको भी मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ. तो ही वॉज इन लव विद अ लेडी, और फिर वो कहता है कि उसके वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पैसे के खर्च कर दिया है और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी. तो फिर एंटोनियो कहता है कि हाँ, तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा. देन बसेनियो सेड, फिर बसेनियो क्या बताता है एंटोनियो को कि देयर इज अ रिच लेडी पोर्शिया हुज फादर हैज लेफ्ट हर अ फॉर्च्यून एंड नाउ विशेस टू मैरी. Renowned suitors from all over the world come to woo her, and not only because she is rich but because she is beautiful and good as well. Then बसेनियो क्या कहता है कि एक बहुत रिच लेडी है जिसका नाम है पोर्शिया, जिसके फादर ने उसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, और वो चाहते हैं कि उसकी शादी कहीं अच्छी जगह हो. रिनोन्ड सूटर्स में होता है हु विशेस टू मैरी, हु हैज कम टू विश टू मैरी विद पोर्शिया. तो क्या होता है कि रिनोन्ड सूटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी सूटर्स रहते हैं, जितने भी प्रिंस रहते हैं जो कि पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड से उसके पास आते हैं. कम टू वू हर, उसका हाथ मांगने आते हैं. नॉट ओनली बिकॉज शी इज रिच, न केवल वो रिच होती है बल्कि बहुत ब्यूटीफुल और अच्छी भी होती है बाय नेचर. व्हेन आई लास्ट मेट हर शी लुक्ड ऑन मी विद सच फेवर दैट आई फील श्योर दैट I should win her love. फिर वो बताता है कि जब मैं लास्ट टाइम उससे मिला था तो उसने मेरे लिए कुछ फेवर किया था, बट आई फील श्योर दैट आई शुड विन हर लव. फिर वो कहता है कि लेकिन मैं श्योर हूँ कि मुझे उसका प्यार पाना चाहिए, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए. बट फॉर दिस आई नीड टू गो टू बेलमाउंट वेयर शी लिव्स एंड आई डोंट हैव मनी. फिर वो कहता है कि मैं बेलमाउंट जाना चाहता हूँ, जगह का नाम है, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ जहां पर वो रहती है, पोर्शिया जहां पर रहती है, लेकिन मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है. ऑल माई फॉर्च्यून्स रिप्लाइड एंटोनियो आर एट सी एंड सो आई हैव नो रेडी मनी, बट लकीली माई क्रेडिट इज गुड इन वेनिस एंड आई विल बोरो द अमाउंट दैट यू नीड. फिर वो क्या कहता है एंटोनियो, क्या रिप्लाई करता है कि मेरी ऑल माई फॉर्च्यून्स, जितनी भी मेरी चीज़ें हैं, जितने भी मेरा भाग्य मेरा साथ देता है, आर एट सी, मेरे पास जितनी भी पूंजी है वो मैंने सारी अपने बिजनेस में लगा दी है, तो मेरे पास ऑन कैश कोई भी पैसे नहीं है. लेकिन लकीली मेरी जो वेनिस में अच्छी क्रेडिट है, अच्छी वहाँ पर मेरी इमेज है, जिससे कि मैं वहाँ पर किसी से भी उधार मांग सकता हूँ तुम्हारे लिए.
There was living in Venice at this time a rich moneylender named Shylock. There was living in Venice at this time a rich moneylender named Shylock. फिर वो बताता है, एंटोनियो बसेनियो को बताता है कि वहां पर एक रिच मनी लेंडर है. मनी लेंडर मीन्स हु लेंड्स मनी, जो पैसे को उधार में देता है उनको मनी लेंडर्स कहते हैं. तो कहता है, बताता है कि वहां पर वेनिस में एक बहुत रिच मनी लेंडर है जिसका नाम है शायलॉक. उससे मेरी जान पहचान है, उससे तुमको मैं पैसे उधार दिलवा सकता हूँ. एंटोनियो डिसलाइक्ड दिस मैन वेरी मच एंड ट्रीटेड हिम विद स्कॉर्न. स्कॉर्न मीन्स होता है हेटफुल बिहेव करना. तो एंटोनियो उस पर्सन को यानी शायलॉक को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसको बहुत हेटफुल ट्रीट करता था. मीन्स उससे बहुत हेट करता था. शायलॉक टू वॉज अ बिटर एनिमी ऑफ एंटोनियो. शायलॉक भी बहुत एनिमी था, बहुत बड़ा दुश्मन था एंटोनियो का. मीन्स एंटोनियो और शायलॉक के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन वो एक मनी लेंडर था जो कि एंटोनियो को जानता था, इसलिए एंटोनियो ने कहा कि मैं तुम्हें उससे मनी दिलवा सकता हूँ. एंड डीप इन हिज हार्ट ही चेरिस्ड अ डिजायर फॉर रिवेंज ऑन द रिच smug merchant because Antonio was a hindrance to his pride and injured his business. Shylock too was a bitter enemy of Antonio. Shylock भी एंटोनियो का बहुत बड़ा दुश्मन था और अपने दिल में कहीं पर एक ये डिजायर रखता था शायलॉक कि वो इस रिच पर्सन से यानी एंटोनियो से कभी न कभी बहुत बड़ा बदला लेगा. स्मग मर्चेंट मीन्स वो एक कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन था जिससे कि शायलॉक बहुत ज्यादा हेट करता था. बिकॉज एंटोनियो वॉज अ हिंड्रेंस टू हिज प्राइड एंड इंजर्ड हिज बिजनेस. क्योंकि एंटोनियो अपने गर्व के लिए, एंटोनियो वॉज हिंड्रेंस टू हिज प्राइड, अपने गर्व के लिए वो कुछ भी कर सकता था, सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारे ट्रबल्स को पार कर सकता था. एंड इंजर्ड हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस को भी दांव पर लगा सकता था. बट फॉर एंटोनियो थॉट शायलॉक आई शुड बी रिचर बाय 500,000 ducats. डुकैट्स मीन्स होता है गोल्ड सिल्वर कॉइन्स. बट फॉर एंटोनियो, शायलॉक सोचता है कि एंटोनियो के लिए वो आई शुड बी रिचर बाय 500,000 ducats, और वो कहता है कि मैं 500,000 गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स उससे ज्यादा रिच हूं. मतलब वो कहता है कि एंटोनियो भले ही बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, बहुत रिच है, लेकिन फिर भी मैं उससे अभी थोड़ा ज्यादा रिच हूं. क्योंकि वो उससे हेट करता था, इसलिए उससे अपने आप को सुपीरियर समझता था. ऑन द मार्केट प्लेस एंड वेर एवर ही कैन ही denounces the rate of interest I charge, and worse than that, he lends out money freely. और फिर क्या होता है? On the market place में जहां पर भी वो रहता था, and wherever he can, he denounces the rate of interest. फिर वो क्या करता है कि अपना rate of interest बताता है. मीन्स अगर वो किसी को उधार पर पैसे दे रहा है तो उस पर क्या ब्याज लगाएगा, तो वो वहां पर डिनाउंस करता है. एंड वर्स देन दैट लेंड्स आउट मनी फ्रीली. और फिर वो कहता है कि अगर ये उधार नहीं चुकाया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस नहीं किया गया, तो वो पैसे निकलवाने के लिए किसी भी हद तक फ्रीली जा सकता है. सो व्हेन बसेनियो केम टू हिम टू आस्क फॉर अ लोन ऑफ 3,000 ducats फॉर एंटोनियो for 3 months, Shylock hid his hatred and turning to Antonio said harshly, as you have treated me, I would be friend with you and have your love. फिर क्या होता है? बसेनियो came to him to ask for a loan of 3,000 ducats. फिर क्या करता है? बसेनियो शायलॉक के पास आता है और उससे 3,000 ducats के लिए लोन मांगता है.
कि वो एंटोनियो के बिहाफ पर दे दे, क्योंकि वो एंटोनियो को जानता था। शायलॉक अपने हेट्रेट को, अपने जो उसको इतनी जलन थी, इतना जो घृणा करता था एंटोनियो से शायलॉक, तो वो अपनी हेट्रेट को छुपाते हुए क्या कहता है एंटोनियो से कि तुमने मेरे साथ बहुत ही हार्शली एज यू हैव ट्रीटेड मी, तुमने बहुत हार्शली बिहेव किया है, मुझे ट्रीट किया है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती रखी है और प्यार रखा है। सो आई विल लेंड यू द मनी एंड चार्ज यू नो इंटरेस्ट, इसलिए मैं तुम्हें पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, कोई ब्याज नहीं लूंगा। बट जस्ट फॉर फन यू शैल साइन अ बॉन्ड इन विच इट शैल बी अग्रीड दैट इफ यू डू नॉट रिपे मी in 3 months' time, then I shall have the right to pound off your flesh, to be cut from what part of your body I choose. फिर वो क्या कहता है कि चलो मैं तुम्हें पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मीन्स अंदर से तो वो हेट करता रहता है, लेकिन वो डायलॉग क्या मारता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें उधार देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे कोई भी ब्याज नहीं लूंगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। और अगर लेकिन एक फन के लिए, जस्ट फॉर फन, मैं तुमसे एक बॉन्ड साइन कराना चाहता हूँ कि अगर तुमने 3 मंथ्स में मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी बॉडी का कोई भी एक फ्लैश यानी कि मांस का टुकड़ा काट करके अलग कर दूंगा, जहां से भी मैं चाहूँ। नो, क्राइड बसेनियो टू हिज फ्रेंड, यू शैल रन नो सच रिस्क फॉर मी, वाई fear not, said Antonio. My ships will be home a month before the time I will sign the bond. बसेनियो कहता है एंटोनियो से कि नहीं नहीं, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क मेरे लिए लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो डरते हुए कहता है कि क्यों ऐसा नहीं करना है। तो फिर एंटोनियो कहता है कि नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, डरो मत, मेरी शिप्स जो हैं वो 1 मंथ में वापस आ जाएंगी और मैंने जो बॉन्ड साइन किया है उससे मेरे जो भी पैसे निकलेंगे वो मैं इसे वापस कर दूंगा। सो बसेनियो नाउ हैड द मीन्स टू गो टू बेलमाउंट टू विजिट द लवली पोर्शिया। फिर बसेनियो तैयार हो जाता है और नाउ हैड द मीन्स टू गो टू बेलमाउंट, और फिर उसके बाद साधन हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे उधार ले लेता है, तो बेलमाउंट के लिए निकल पड़ता है पोर्शिया को विजिट करने के लिए, मिलने के लिए। द वेरी नाइट ही स्टार्टेड द मनी लेंडर्स प्रेटी डॉटर जेसिका ran away from her father's house with bag full of ducats and precious stone to get married. और फिर उसी दिन क्या होता है, उसी रात को जब वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक मनी लेंडर की एक डॉटर रहती है, प्रेटी डॉटर रहती है, जिसका नाम होता है जेसिका। ये सारे नेम आपको लर्न होने चाहिए। जेसिका, तो वो क्या करती है कि वो अपने फादर के घर से भाग जाती है एक बैग भर के डुकैट्स यानी कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स लेकर के, कुछ प्रीशियस स्टोन्स को लेकर के वहां से भाग जाती है अपने फादर के घर से शादी करने के लिए। शाइलॉक्स ग्रीफ एंड एंगर वर टेरिबल टू सी, और शाइलॉक बहुत ही ज्यादा दुख और गुस्से में होता है ये सारी बातें जब उसको पता चलती कि उसकी बेटी कहीं चली गई है। हिज लव फॉर हर चेंज टू हेट, और फिर वो जो अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करता रहता है शाइलॉक, तो वो और उससे ज्यादा नफरत करने लगता है गुस्से में। आई विश दैट शी वर डेड एट माई फीट, ही क्राइड। और शाइलॉक चिल्लाते हुए क्या कहता है, रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी मेरे पैरों पर आकर के मर जाए। His only comfort now was the news that some of Antonio's ships had been wrecked and he had suffered great loss. और फिर उसको wrecked मीन्स होता है डैमेज हो जाना। फिर वो शाइलॉक अपनी बेटी के इस डीड से बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है, और फिर एक ही बात उसको बहुत ही सुकून देती है, कंफर्ट देती है, कि जब उसको ये पता चलता है कि एंटोनियो जिसने उससे पैसे उधार लिए हैं, जो कि उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, उसकी जितनी भी शिप्स में उसने पैसे लगाए होते हैं वो सारी डैमेज हो जाती हैं। एंड ही हैड सफर्ड अ ग्रेट लॉस, और उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मीनवाइल बसेनियो हैड रीच्ड बेलमाउंट एंड हैड विजिटेड द फेयर पोर्शिया। और फिर क्या होता है कि बसेनियो
बेलमाउंट पहुंच जाता है पोर्शिया से मिलने के लिए। ही फाउंड एज ही हैड टोल्ड एंटोनियो दैट द रूमर ऑफ हर वेल्थ एंड ब्यूटी हैड अट्रैक्टेड सूटर्स फ्रॉम फार एंड नियर। और फिर वो जो बातें बताता है एज ही हैड टोल्ड टू एंटोनियो, वो सारी बातें जो बसेनियो ने एंटोनियो को बताई थी वो सारी उसको सामने दिखती हैं कि उस लेडी के पास, पोर्शिया के पास बहुत सारी वेल्थ होती है। वेल्थ में संपत्ति, प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारी वेल्थ होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है और बहुत सारे सूटर्स उसका हाथ मांगने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से। बट ऑल ऑफ देम पोर्शिया हैड बट वन रिप्लाई। लेकिन सबके लिए पोर्शिया का एक ही रिप्लाई होता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। शी वुड ओनली एक्सेप्ट द सूटर हु वुड प्लेज टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ हर फादर्स विल। और फिर क्या होता है कि वो कहती है कि वो सिर्फ उसी सूटर से, उसी से शादी करेगी जो कि उसके हु वुड प्लेज टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ हिज हर फादर्स विल, जो उसके फादर की इच्छा है उसको पूरा करेगा, वो उन्हीं से शादी करेगी। दीज कंडीशन फ्राइटन अवे मैनी ऑफ द सूटर्स। और ये क्या होता है कि वो कहती है कि दीज कंडीशन फ्राइटन्स अवे मैनी ऑफ द सूटर्स, और ये सारी कंडीशंस जो हैं वो बहुत सारे सूटर्स को डरा देती हैं। फ्राइटन मीन्स डरा देना। फॉर ही वुड विन पोर्शियाज हर्ट एंड हैंड had to guess which of 3 caskets held her portrait। और फिर वो कहती है कि कितने फॉर ही हु वुड विन पोर्शियाज हर्ट एंड हैंड। और फिर वो उसके फादर जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो भी पोर्शिया का, उनकी बेटी का हाथ मांगेगा, दिल जीतेगा, हैड टू गेस विच ऑफ 3 कास्केट हेल्ड हर पोर्ट्रेट। और उसके पोर्ट्रेट में जो 3 कास्केट्स हैं, उसको जो भी सूटर आता है उसको ये गेस करना पड़ेगा कि उन कास्केट्स में, उन बंडल्स में क्या है। इफ ही गेस राइट देन पोर्शिया वुड बी हिज ब्राइड। और जो भी पर्सन उस चीज को सही गेस करेगा वो पोर्शिया से शादी कर सकता है। जो भी सूटर उसे सही गेस करेगा कि उस कास्केट्स में क्या है, वो उसे शादी कर सकता है। इफ रॉन्ग देन ही वॉज बाउंड बाय ओथ नेवर टू रिवील विच कास्केट ही चूज। और अगर वो गलत बताता है तो ही वॉज बाउंड बाय ओथ, उसे ये शपथ लेनी पड़ेगी कि जो भी चीजें उसमें हैं कास्केट्स में, वो किसी को नहीं बताएगा। उसने कौन से कास्केट चूज किए थे ये वो किसी को, दूसरे पर्सन को नहीं बताएगा। नेवर टू मैरी एंड टू गो अवे एट वंस। और वो कभी भी पोर्शिया से शादी नहीं कर सकता और उसे उस जगह से वापस जाना पड़ेगा। कास्केट्स मीन्स होता है बॉक्स। 3 बॉक्स रहते हैं तो उसको पता करना होता है कि इन 3 बॉक्सेस में क्या है। चलिए आज यहीं तक पढ़ाऊंगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।